बेटा कल हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था। अब इसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फंक्शन को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक अभी तक इस तरह से पढ़ रहे थे हम, राइट। अब एक दूसरा तरीका और है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसको रिलेशन के थ्रू, राइट। तो हमें रिलेशन पढ़ना पड़ेगा पहले। रिलेशन किसमें? सेट्स में रिलेशन, राइट। तो लिखिए सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। If A and B are two sets, then their Cartesian product is defined by, इसको A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, is A comma B, Cartesian product of A and B is denoted by A cross B, and it is set of ordered pair A cross B such that first element belongs to first set and second element belongs to second set. पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। इसको क्या कहते हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ये, ए कॉमा बी। एग्जाम्पल देखो, सपोज ए इक्वल 1 2 3 एंड बी इक्वल 4 5। A equal 1 2 3, B equal 4 5. Then A cross B, its Cartesian product। देखो A क्रॉस B में ये टू टपल होता है। टू टपल मतलब ऑर्डर्ड पेयर। पहला एलिमेंट पहले सेट से लेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। जितनी पॉसिबिलिटी है सभी A क्रॉस B में मिलेंगी आपको। 1 कॉमा 4, इसका पहला एलिमेंट 1, इसका 4। फिर 1 कॉमा 5, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5। इसके बाद 3 कॉमा 4 इंटू 3 कॉमा 5 हो गया ए क्रॉस बी। आसान होगा। दूसरा समझो, ए इक्वल 1 2 3। ए क्रॉस ए फाइंड करना है, मान लीजिए आपको ए क्रॉस ए। इसी ए को समझने के लिए एक बार और लिख देता हूं, 1 2 3। ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट्स रहेंगे इसमें? पहला एलिमेंट ऐसे, दूसरा भी ऐसे, तो 1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3। इस 1 के साथ में तीनों एलिमेंट 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। ये हो गया ए क्रॉस ए। बराबर है। क्या कहते हैं बेटा इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ए बी, यदि ए में मान लीजिए 1 2 एलिमेंट है और बी में एलिमेंट है ए बी सी, राइट। ए के एलिमेंट 1 2, बी के एलिमेंट ए बी सी। यदि आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, एक ट्री डायग्राम होता है, उससे भी समझ सकते हो। देखो ट्री डायग्राम से क्या समझ सकते हैं? एक एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2, बी के एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी।
इसको क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम, अभी जो बता रहा हूं। फिर ए बी सी, ए के एलिमेंट 1 2, बी के एलिमेंट ए बी सी, ए के सभी एलिमेंट के साथ बी के एलिमेंट्स लिखना है हमें। तो यहां पर ए क्रॉस बी क्या बनेगा, पहला 1A, फिर 1B 1C, दूसरा 2A 2B 2C, जो हो गया A क्रॉस B। इस तरह से लिखने को कहा जाता है इसका ट्री डायग्राम। तो ये ट्री डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसको, राइट। समझ में आ गया हमने बताया, आसान है। और देखिए सबसेट रिकॉल करवा दो, है सबसेट्स ऑफ ए, सभी लोगों का पढ़ा हुआ है, एक बार फटाफट देख लो ताकि याद आ जाए हमें सब कुछ। Is said B is said to be subset of A if each element of B is an element of A। बी को ए का सबसेट कब कहते हैं, जब बी के सभी एलिमेंट ए में हो। इट इज डिनोटेड बाय दिस, क्या रीड करते हैं इसको, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। वेन डायग्राम में देखें तो ये बी के सभी एलिमेंट किसमें है, ए में, ये हो गया बी सबसेट ऑफ ए। B के सभी एलिमेंट, each and every element of B is an element of A, then B is called subset of A। एक एग्जांपल देखो, सपोज A इक्वल है 1 2 3, इसके सबसेट्स कितने होते हैं, देखो एक 1 2 3, जिसमें एक एक एलिमेंट है, ये ए का सबसेट है, ये भी ए का सबसेट है। 1 2, ये भी ए का सबसेट है, 1 3 भी है, 2 3 भी है, ये सभी ए के सबसेट है। इसके अलावा 1 2 3 जो कि ए के इक्वल है, इसको भी कह सकते हैं ना ए का सबसेट, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट ए में है। एक सबसेट और होता है बेटा 5, 5 जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। इसको जो है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किया हुआ है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होती है, देखिए जब किसी भी फैक्ट को ऐसा लगता है साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियन को, कि हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं मैथमेटिकली, तो वो चैलेंज करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि 5 सबसेट है ए का। यदि कोई ये प्रूव कर दे कि 5 ए का सबसेट नहीं है तो गलत हो जाएगा, अदरवाइज इसको आप मान लीजिए कि 5 ए का सबसेट है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, राइट। अब देखो हम ट्राई करते हैं ये प्रूव करने की, इसके अगेंस्ट जाके, कि 5 ए का सबसेट नहीं है। समझो बेटा, 4 2 6, ये ए का सबसेट है क्या, ये ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट 6 एलिमेंट ऐसा है जो ए को बिलोंग नहीं करता। मतलब सबसेट नहीं होने की कंडीशन क्या हो गई, हमें ऐसा एलिमेंट बताना पड़ेगा जो इसमें है लेकिन ए में नहीं है। तो यदि आपको ये प्रूव करना है कि 5 ए का सबसेट नहीं है, तो आपको 5 में एक एलिमेंट ऐसा बताना होगा जो कि ए में नहीं है। बट आप जानते हैं 5 का मतलब होता है नल सेट, और नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हम ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बता सकते हैं
जो इसमें हो लेकिन ए में नहीं हो। इस कारण से सबने मान लिया है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। टोटल कितने सबसेट हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल सबसेट 8 आ गए। इसमें से दो सबसेट है, एक है 5 और एक है ए। ये 5 और ए को कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं? 5 एंड ए। और अदर्स जो सबसेट्स होते हैं उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट कौन से हो गए? रिमेनिंग, जो बाकी बचेंगे ना इन दोनों को छोड़कर, एक्सेप्ट 5 एंड ए, रिमेनिंग सबसेट्स आर प्रॉपर सबसेट। जैसा इसमें ये जो 6 सबसेट है ये प्रॉपर सबसेट है और ये दो जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, राइट। तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? एक 5 होता है और एक ए होता है, बराबर है। ये हर सेट के सबसेट होते हैं, 5 एंड ए। देखो इसके जो सबसेट मिले हमें, टोटल कितने सबसेट मिले? 8। ध्यान दें, नंबर ऑफ सबसेट containing one element 3C1, number of subsets containing two element 3C2, number of subsets containing 3 element 3C3, and number of subset 5, ये कितना है? 1। सो टोटल सबसेट कितने हो गए? 1 प्लस 1 को 3C0 कह सकते हैं बेटा। सो 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, यानी कितना हो गया ये? 2 पावर 3। फॉर्मूला याद है ना? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN कितना होता है? NCN। तो ये क्या हो गया? 2 पावर 3। 2 पावर 3 मतलब 8। जैसा लास्ट क्वेश्चन में देखा था आपने, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे? 8। अभी हम फॉर्मूला बनाते हैं इसका, नंबर ऑफ सबसेट का। देखिए, सपोज A इक्वल, A में n एलिमेंट्स है, A1 A2 AN। इन n एलिमेंट में से एक एलिमेंट लेकर आप कितने सबसेट बना सकते हैं? NC1। 2 एलिमेंट्स लेकर NC2। 3 एलिमेंट्स है NC3 एंड सो ऑन। n एलिमेंट लेकर NCN और 5 एक सबसेट होता है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया 1। सो नंबर ऑफ सबसेट्स वन प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN, 1 यानी NC0। ये फॉर्मूला बेटा किसका? 2 पावर n का। यानी यदि किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 पावर n। याद रखिए, किसी सेट में n एलिमेंट तो उसके सबसेट 2 पावर n होते हैं। ये सब आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हो, फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं बस। अभी देखिए, इफ n ऑफ a इक्वल p, मतलब a में p एलिमेंट है, b सेट में q एलिमेंट है, देन a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? p इंटू q। देख चुके हैं बेटा हम इसको।
यदि ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में हमें कितने एलिमेंट मिले थे? 3 इंटू 2 यानी 6 एलिमेंट, राइट। इसमें बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसी क्वेश्चन में? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी 2 पावर पी क्यूब, यही था ना जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। यदि ए में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होते हैं? 2 पावर n। तो यहां पर ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 पावर पी क्यू, राइट। जैसा एग्जांपल लें, ए इक्वल 1 2 3, बी इक्वल ए बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है बेटा? देख लेते हैं, 1a 1b, 2a 2b, 3a 3b, कितने हो गए? टोटल 6 एलिमेंट। सो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर 6। 2 पावर 6 कितना होता है? 64। यानी ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स कितने होते हैं? 64। यदि ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हो और बी में 2 एलिमेंट हो, तब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 64। नोट कर लीजिएगा इन सबको, याद रखें। रिलेशन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। एक क्वेश्चन आता रिलेशन से। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। व्हाट इज इट? रिलेशन। रिलेशन जैसा बेटा आप जानते हैं, बहुत सारे रिलेशन आपको पता है। जैसा x इज ए ब्रदर ऑफ y, राइट। x इज ए मदर ऑफ y, लाइक दैट x इज ए सिस्टर ऑफ y। ये सारे रिलेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स में रिलेशन की है। मतलब एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन किस तरह से पॉसिबल है, किस रूल के थ्रू पॉसिबल है, उस रूल को पढ़ने वाले हैं, राइट। रिलेशन एक रूल रहेगा, जैसा ब्रदर एक रूल है ना, इसी टाइप से मैथमेटिक्स में क्या होता है? एक रूल रहता है। उस रूल के थ्रू आप अपने को पढ़ना है इस रिलेशन को। लिखिए, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ठीक है। ए रिलेशन फ्रॉम आर, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी। ऐसे लिखिए, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी is a subset of A cross B. Is a subset of A cross B under the given rule. Under the given rule. Generally, it is denoted by R. Generally, it is denoted by R. Therefore, R is a subset of A cross B. R is a subset of A cross B. So, relation क्या होता है? A cross B का सबसेट होता है। जैसा लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, A में यदि 3 एलिमेंट हो, B में 2 एलिमेंट हो, तो उसके सबसेट्स कितने मिले थे हमें? 2 पावर 6 यानी 64 सबसेट थे। तो यदि A में 3 एलिमेंट हो, B में 2 एलिमेंट हो, तो उसके कितने रिलेशन पॉसिबल है? 64 रिलेशन पॉसिबल है। बराबर है। एग्जाम्पल देखो अभी।
सपोज A इक्वल 1 2 3 4 5, B इक्वल 3 6 9 12 15, R1 इक्वल x, y such that y इक्वल x प्लस 2। ये A से B में एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हमें फाइंड करना है। ओके, A से B में रिलेशन है, होता है पहला रिलेशन R1, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। x किसको बिलोंग करेगा, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, x कॉमा y, x एलिमेंट कहां से लेते हैं हम, A से, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से यानी B से। जो इस रूल को सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन में वो एलिमेंट रहेंगे। जैसा रिलेशन होता है ना, x इज ए ब्रदर ऑफ y, तो जो भाई रहेंगे या भाई और ब्रदर और सिस्टर रहेंगे वो इस रूल के अंदर आते हैं, राइट ना। तो ऐसे ही इस रूल में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे एलिमेंट हमें R1 में लेना है। पहला बताओ, यदि x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना मिलेगा बेटा, 1 प्लस 2 मतलब 3, B में है। यदि x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी, 4, लेकिन 4 यहां पर नहीं है, इसलिए 2,4 इस रिलेशन में नहीं आएगा। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y कितना मिलेगा, 3 प्लस 2 5 भी यहां नहीं है। x की वैल्यू 4 लेते हैं, y इक्वल 6, x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y इक्वल 7 नहीं है। मतलब इस रिलेशन में कितने एलिमेंट मिले हमें, केवल 2 एलिमेंट, 1,3 एंड 4,6। दूसरा रिलेशन देखो बेटा R2, इसी सेट के लिए x, y such that y इक्वल 3x। x कहां से लेना है हमें, A से, और y कहां से लेना है, B से। सॉल्व कीजिए और बताइए। पहले x 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाती है, सही है, 1 है इधर 3 है अपने पास में। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y इक्वल 6, 3 लेने पर 9, 4 लेने पर 12 और 5 लेने से 15। ये सब एलिमेंट किसमें रहेंगे, R2 में। एक और लिखो, x, y such that y is divisible by x। एक मिनट दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करके बताइए। y is divisible by x, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, x is a factor of y, दोनों का मतलब सेम है। बताओ बेटा, पहला 1,3, 1 3 का फैक्टर है ना, 1 सबका फैक्टर होता है। यदि x y का फैक्टर है तो x y से रिलेटेड रहेगा। 1 6, 1 9, 1 12, 1 15। 2 किस किस का फैक्टर है, 2 3 का फैक्टर होता है क्या, नहीं होता। 2 6 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है। फिर 3 किसका फैक्टर है बेटा इनमें से,
सब कहाँ है? सो 3 3 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, 3 12 से रिलेटेड है, 3 15 से रिलेटेड। 4 किसका फैक्टर है यहाँ पर? केवल 12 का। और 5 किसका फैक्टर है? केवल 15 का। सो ये हो गया अपना रिलेशन। सो ए क्रॉस बी का इसमें टोटल रिलेशन कितने बनेंगे? मतलब टोटल एलिमेंट कितने होंगे? देखें, यहाँ 5 एलिमेंट है, यहाँ 5 एलिमेंट है, मतलब टोटल एलिमेंट होगा 5 इंटू 5, मतलब 25। ए क्रॉस बी में 25 एलिमेंट है। यहाँ लिखते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 5 इंटू 5 25। सो इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर 25, बहुत सारे हैं, 2 पावर 25 सबसेट्स है। उसमें से 1 2 और 3 सबसेट हमने लिखे हैं। ये रूल गिवन होता है, ये रिलेशन का रूल है, ये अपने को दिया रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? रिलेशन क्या होता है? सो आर ए से बी में यदि रिलेशन है तो आर क्या रहेगा? ए क्रॉस बी का सबसेट। अब और लिखे इसके बारे में, जब हम ऐसा लिखते हैं कि x y से रिलेटेड है, x y से रिलेटेड है बाय r, तो इसको ऐसा लिखा जाता है x y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब, और अभी जो लिख रहे हैं इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। क्या होता है बेटा इसका मतलब? x इज रिलेटेड टू y बाय r। r वो रूल होता है जो गिवन होता है ना क्वेश्चन में, वो रूल, या x कॉमा y बिलोंग्स टू r, दोनों का मीनिंग सेम। x इज रिलेटेड टू y बाय r। समझ में आ गया ये? अभी लिखिए रिलेशन फ्रॉम A to A। रिलेशन फ्रॉम A to A। A to A लिखिए, A to A, रिलेशन फ्रॉम A to A। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? रिलेशन फ्रॉम A to B। अब क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशन फ्रॉम A to A। ए से ए में रिलेशन, इसमें लिखिए पहला आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन लिखिए ए रिलेशन आर from set A to A is said to be identity relation। A relation R from A to A, लिखते जाइए, is said to be identity relation if and only if each and every element of A, each and every element of A is related to itself by R only। ध्यान दें, इस
इसमें क्या लिखा हुआ है, एक रिलेशन है आर ए से ए में, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली बाय आर। मतलब एलिमेंट कैसे होने चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, सपोज ए इक्वल 1 2 3, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे बेटा, 9, सबसेट 2 पावर 9 बनेंगे, यानी 512 रिलेशन पॉसिबल है इसमें। उसमें से एक रिलेशन आर देखो 1,1, इसका मतलब 1 1 से रिलेटेड है, 2,2 2 से रिलेटेड है, 3,3 3 से रिलेटेड है। इस रिलेशन को कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। यदि 1 1 से रिलेटेड है, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। रिमेंबर इसमें ओनली भी लिखा है, मतलब इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे 1,1 2,2 3,3 1,3, ये नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन, ये एक एक्स्ट्रा आ गया बेटा, इसमें 1,3 एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और कोई भी एलिमेंट नहीं होना, बस ऐसे एलिमेंट चाहिए जो खुद से रिलेटेड हो और सबके सब रिलेटेड होना चाहिए। ये भी नहीं होगा आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2। ये क्यों नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि इसमें 3 से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब सब एलिमेंट एक के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसको कहेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। तो कंडीशन क्या होगी बेटा आइडेंटिटी रिलेशन की, कि x जो है x से रिलेटेड होना चाहिए, x की सभी वैल्यूज के लिए, बराबर है, और उसके अलावा कोई अदर रिलेशन में एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन से रिलेटेड, बराबर है। इसके बाद में लिखिए वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन। जैसा आप जानते हैं कि 5 जो होता है ये सभी का सबसेट होता है, तो 5 ए क्रॉस ए का सबसेट है। ये जो रिलेशन होता है 5, इसको कहा जाता है वॉइड रिलेशन 5। इसके बाद में आता है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस ए कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए जो रहेगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इस रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड रिलेशन 5 और ए क्रॉस ए जो पूरा बड़ा सेट बनेगा वो सब क्या आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन।